नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे सत्संग क्यों ज़रूरी है। सत्संग एक ठंडक है, इंसान के तपते मन को सत्संग शांति पहुंचाता है। सत्संग एक ठंडक है, सत्संग एक मिठास है। कितनी भी तीखी और कड़वी वाणी को मिठास में बदलता है। सत्संग एक संतोष है। जो सत्संग सुनता है, सत्संग करता है, उसे कभी भी लोभ, मोह, लालच नहीं पकड़ता। सत्संग सत्य है। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो इंसान को, झूठे इंसान को भी, जो कितने भी झूठे रास्ते पर चल रहा हो, वो भी सही रास्ते पर चलने लगता है। सारे दुख, निराशा, परेशानी का एकमात्र औषधि है सत्संग। एक बार सत्संग में एक बहरा व्यक्ति आता था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। कान तो थे उसके, पर उसके कान नाड़ियों से जुड़े नहीं थे, इसलिए वो कुछ भी सुन नहीं सकता था। और वो सत्संग में बिल्कुल वक्त से आता और गुरुजी के बिल्कुल सामने आकर बैठता। एक बार गुरु के एक शिष्य ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति बिल्कुल बहरा है, इसे सत्संग कोई शब्द एक सुनाई नहीं पड़ता, बिल्कुल बहरा है, लेकिन ये वक्त से आता है, 2 बार हंसता भी है। गुरुजी ने आनाकानी करी। फिर उसने कहा तो एक दिन गुरुजी ने उस बाबा को बुलाया और कहा, बाबा जी, जो मैं सत्संग बोलता हूँ उसे तुम्हें कुछ सुनाई पड़ता है? बोले क्या बोले महाराज? बोले जो मैं बोलता हूँ तुम्हें सुनाई पड़ता है? बोले नहीं महाराज। तो फिर बोले क्या बोले महाराज? को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। तो गुरुजी बोले तुम्हें लिखना से कुछ समझ आएगा? बोले हाँ, वो मैं समझ लेता हूँ, उसने कुछ प्रैक्टिस करी थी। तो लिखा पढ़ी से वार्तालाप शुरू हुआ। तो संत ने पूछा, जब तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है तो तुम यहाँ क्यों आते हो? तब उस बाबा ने बताया कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मैं जब सत्संग में आता हूँ तो किसी बहाने से मैं अपने बड़े बेटे को लाना शुरू किया, बेटे ने अपनी पत्नी को लाना शुरू करा और पत्नी ने अपने बच्चों को लाना शुरू करा। इस तरीके से मेरा कुटुंब, मेरा पूरा परिवार सत्संग में आना शुरू हो गया। और इस वजह से हमारे घर में एक बहुत अच्छे संस्कार का जन्म हुआ। परिवार में प्यार बढ़ा, घर में शांति बढ़ी और लोग ज्ञान की चर्चा होने लगी। मुझे इससे बड़ा लाभ हुआ। संत समझ गए, गुरुजी समझ गए कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी और गहरा है और तभी ये सत्संग में आता है। ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान का सत्संग एक ऐसा सत्संग है जो सुनाई ना भी पड़े तब भी इंसान की उसमें बैठने मात्र से जन्मों के इंसान के पाप हट जाते हैं। और जो एकाग्र चित्त होकर उस सत्संग को सुनता है तो उसका कल्याण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि जब व्यक्ति के जन्मों के पुण्य खुलते हैं तब इंसान को सत्संग मिलता है, और जब इंसान के पापों की गठरी खुलने लगती है तब इंसान को कुसंग मिलता है। सही कर्म करते हुए जो इंसान भगवान का भजन और ध्यान करता है तब इंसान का कल्याण बिना कहे ही भगवान कर देते हैं। जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से, पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है और फिर भगवान का भजन और ध्यान करता है, थोड़ा सा सत्संग सुनता है, बिना कहे ही प्रभु उसके सारे काम करते हैं और उसका कल्याण होता है। सत्संग से समय बदलता है। सत्संग हमें सिखाता है कि समय परिवर्तनशील है। यदि आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा, बस उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। इंसान को घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और वो समझता है कि शमशान से सीधे स्वर्ग चला जाएगा। अहंकार और संस्कार में इतना ही फर्क है। अहंकार झुकाना चाहता है और संस्कार झुकना चाहता है। सत्संग हमको झुकाना और मीठी वाणी नम्रता सिखाता है, इसलिए हमें हमेशा सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। सत्संग जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।